अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने फार्मास्यूटिक्स 1 जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था और उसमें हमारा लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 दिन से वो था हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। कि फार्मेसी की फील्ड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया, तो उसमें जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका क्या काम था, उन्होंने अपना क्या रोल प्ले किया, उन्होंने किस फील्ड में जो है वो अपना वर्क किया और आज हम उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो आप लोगों की बुक में साइंटिस्ट मेंशन है उसमें सबसे पहले अल-किंदी, उसके बाद इब्न नफीस, इब्न ज़ोहर और अबू अली सीना। इन 4 साइंटिस्ट को हमने पिछले 2 लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 साइंटिस्ट के बारे में, अल-बैरूनी और जाबिर बिन हयान। उसमें आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट काम की वजह से, जैसे इब्न नफीस जो है उसने पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बताया, जो इब्न ज़ोहर है उसने एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के बारे में बताया, और जो अबू अली सीना है उसको फादर ऑफ मेडिसिन का नाम दिया जाता है। यूरोप के अंदर उसको एविसीना के नाम से पुकारा जाता है। तो हर साइंटिस्ट ने ऐसा वर्क किया जिसकी वजह से वो मतलब याद रखे जाते हैं। तो इब्न अल-बैरूनी जो है इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली रियाजीदान थे, मैथमेटिक्स थे, और ये स्टडी कर रहे थे जियोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। जियोलॉजिस्ट होता है स्टडी ऑफ अर्थ। बेसिकली ये अर्थ को स्टडी कर रहे थे और अर्थ का जो रेडियस वगैरह है, जो अर्थ की पैमाइश कर रहे थे मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मेजर किया था, और जो उन्होंने अर्थ का रेडियस मेजर किया था वो अब जो साइंटिस्ट जो है अब उन मतलब मेजर कर रहे हैं उसके जो है वो करीब करीब था। तो ये बेसिकली एक मतलब जियोलॉजिस्ट थे, ज़मीन की स्टडी करने थे, उनके रेडियस के बारे में। उसके अलावा ये जो है ना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि अगर आप फुल चांद जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा हो और आपके पास टेलीस्कोप हो तो आप उसकी तरफ मुंह रुख करें, और अगर आप देखें तो आपको जो तूल और अर्ज मतलब तूल में और बल्ज में जो हिस्सा नज़र आएगा उसको बैरूनी जो है वो बैरूनी पार्ट कहते हैं। बेसिकली वो इस मतलब इसने चांद का जो है वो एक हिस्सा भी जो है वो डिस्कवर किया था। उसके अलावा ये ग्रेट फार्मासिस्ट थे। ग्रेट फार्मासिस्ट मीन मेडिसिन बनाने वाले जो है, मेडिसिन के बारे में भी इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसके अलावा ये फिजिशियन भी थे। अब इनका काम क्या था कि इन्होंने क्या वर्क किया फार्मेसी के अंदर, तो वर्क एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड। फार्मेसी फील्ड के अंदर नई नई डेवलपमेंट लेके आए, नई नई प्रोग्रेस की उनके अंदर, मतलब डिफरेंट जो है वो ड्रग्स के बारे में बताया, डिफरेंट ड्रग्स को की डेवलपमेंट के बारे में बताया, उसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अल सदाना फी तिब। अब बेसिकली इस बुक के अंदर ऐसा क्या था, डिस्क्रिप्शन मोर देन 720 हर्बल ड्रग्स। बेसिकली आप देखें कि ये जियोलॉजिस्ट था, तो जियो मीन अर्थ, अर्थ की स्टडी कर रहा था। तो अर्थ में जहाँ जहाँ प्लांट्स थे, जहाँ जहाँ हर्ब्स थी, उसके बारे में स्टडी कर रहा था। तो डेफिनेटली जब वो स्टडी कर रहा तो हर्बल मतलब प्लांट्स के बारे में या हर्ब्स के बारे में स्टडी करते हुए उसने मोर देन 720 जो है वो हर्बल ड्रग्स के बारे में बताया कि ये ड्रग्स जो है इस डिजीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, इसका ये वाला फ़ायदा हो सकता है, इसका ये वाला फ़ायदा। तो ये उसकी किताब है अल सदाना फिल तिब। उसके अलावा इसने डिस्क्राइब किया था एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स। स्टूडेंट्स, ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट क्या होता है हम फार्मास्यूटिक्स की बुक के अंदर ही आगे लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट्स हैं या कैप्सूल हैं या सिरप हैं, तो उसमें एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और बाकी कुछ डाइल्यूएंट होते हैं, बाइंडर्स होते हैं, फ्लेवरेंट एजेंट होते हैं, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब बाकी डिफरेंट मटेरियल्स होता है, और एक होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसको एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कहते हैं, जिसने जाकर आपकी बॉडी के अंदर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसने डिजीज़ काज की हुई है उसको ख़त्म करना है। तो इसने डिस्क्राइब किया था एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स के बारे में। तो ये अल-बैरूनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था और उसका वर्क था। अब हम बात करते हैं जाबिर बिन हयान। स्टूडेंट्स, याद रखो ये जो जाबिर बिन हयान है इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं।
केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा वर्क था और केमिस्ट्री में सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री होती है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, कोई भी केमिकल बनाने हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना, और इसी की बेस पे जो आप लोग देखोगे जितनी भी इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, कोई जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो सारी केमिकल पे बेस कर रही होती है। तो जाबिर बिन हयान जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, प्रैक्टिकल वर्क इंट्रोड्यूस करवाया कि केमिस्ट्री जो है अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो उसको प्रैक्टिकल करके देखो, एक्सपेरिमेंटल करके इसने जो है वो चीज़ों को बताया। तो इस वजह से इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट केमिस्ट थे एंड जियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट थे। तो ये ईरान में पैदा हुए थे, बर्न इन ईरान, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज आ सकता है। उसके अलावा ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन जो है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बारे में लोगों को बताया था। तो इस वजह से इनका केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। नोटेबल वर्क इनका क्या है, तो पहली तो सिंपल सी बात वही है जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन ऑफ केमिस्ट्री। और यही जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की, बाद में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो है वो मूव कर गई और इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करने लग गई। इंडस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री जो है उसका इस्तेमाल होने लग गया और इंडस्ट्री जो है पहले जो कम मतलब तरक्की कर रही थी, अब वो इंडस्ट्री जो है वो ऊपर जाना शुरू होगी। उसके अलावा इसने इन्वेंटेड किए थे मोर देन 20 लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि जितना भी एक्सपेरिमेंटल वर्क होना है, जितना भी प्रैक्टिकल होना है, जब तक लैब के अंदर लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स नहीं होंगे तो तब तक वो जो है मतलब एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे, उनका पता नहीं चलेगा। तो जाबिर बिन हयान जो है इन्होंने मोर देन 20 जो है लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो है उनको इन्वेंट किया था, उनको ईजाद किया था। उसके अलावा इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। अब स्टूडेंट्स ये तो दोनों प्रोसेस हैं, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन, इनके हम आगे डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, तो आप लोग देखेंगे कि डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस हैं जो मेडिसिन फील्ड के अंदर या इंडस्ट्री फील्ड के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन प्रोसेस के ज़रिए बहुत ज़्यादा टैबलेट्स जो है उनको फार्मुलेट किया जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स को फार्मुलेट किया जाता है, तो ये उनकी बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी थी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट केमिकल्स जो है उनको भी डिस्क्राइब किया था, जिनका आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है केमिकल इंडस्ट्री के अंदर और मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर। वो कौन थे? नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो H2SO4 है इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं, केमिकल्स का बादशाह। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो केमिकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स में यूज़ होता है। तो जाबिर बिन हयान जो है उसने ये वाले केमिकल जो है वो डिस्कवर किए थे। उसके बाद इसकी एक और अचीवमेंट थी, आल्सो डिस्क्राइब द प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को प्योरीफाई कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि गोल्ड जो है वो ज़मीन के नीचे से निकलता है, उसको निकाला जाता है, तो जब वो निकलता है तो वो इम्प्योर फॉर्म में होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। बेसिकली गोल्ड को प्योरीफाई करना ये मेटलर्जी प्रोसेस कहलाता है। ओर्स होती हैं, ओर्स में से मेटल को अलग किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इम्प्योर जो होती हैं चीज़ें उनको अलग किया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। अब ये मतलब मेटल जो है ओर में से मेटल को अलग करना और बाकी इम्प्योरिटीज़ को अलग करना एक मुश्किल काम था, तो उसके बारे में इसने जो है वो डिस्क्राइब किया था कि आप गोल्ड को कैसे प्योरीफाई कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हो ओर में से। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो है वो हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसमें हमने 6 साइंटिस्ट पढ़े, अल-किंदी, इब्ने नफीस, इब्ने ज़ुहर, अबू अली सीना और अल-बैरूनी और जाबिर बिन हयान। तो ये 6 साइंटिस्ट आप लोगों ने याद रखने हैं और इनका जो मेन काम है वो आप लोगों ने याद रखना है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पेपर में पूछा जा सकता है। उसके अलावा 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर में, तो किसी 2 पर नोट लिखा जो है वो लिखने के लिए आ सकता है या किसी 1 पर। तो फिर आपने इसी तरह उनका इंट्रोडक्शन लिखना है। मैंने तो पॉइंट्स लिखे हैं, आपने सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है इंट्रोडक्शन और फिर उनका मतलब डेथ और बर्थ और डेथ जो है वो डेट लिखनी है और उसके बाद उनके फेमस जो है वो वर्क लिखने हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज का जो है वो हिस्ट्री वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे फार्मेसी टेक्नीशियन की जो ऑफिशियल बुक्स हैं। दो तरह की बुक्स होती हैं, एक होती हैं ऑफिशियल बुक्स और एक होती हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स। उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करेंगे, जो है मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं और नॉन ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं और उनका इस्तेमाल क्या होता है और उनका मकसद क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।